हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो रहेगा हमारा टीयर 2 में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, कैसे अच्छे ऐसे हम लिख सकते हैं, या क्या प्रैक्टिस टॉपिक्स रहेंगे ऐसे के, ऐसे ही ग्रामर और ट्रांसलेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक वीडियो रहेगी। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ। तो बेसिकली हमारा एग्ज़ाम रहेगा 100 मार्क्स का। अब ये जो एग्ज़ाम है, इसको अटैम्प्ट करने के लिए हमें मिलेंगे 2 घंटे। तो एग्ज़ाम में हमारे पास होंगे 3 टॉपिक्स। जैसे फर्स्ट रहेगा एस्से, जो रहेगा 50 मार्क्स का, और आपको एक एस्से लिखना है जो 300 वर्ड्स में आपको बेसिकली लिखना है। दूसरा आएगा ग्रामर, जो रहेगी 30 मार्क्स की। एंड लास्ट रहेगा ट्रांसलेशन, जो 25 वर्ड की ट्रांसलेशन आपने करनी है, और वो रहेगा 20 मार्क्स का। तो अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, जो है स्ट्रेटजी। कैसे हमें प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम एस्से के साथ। अब एक अच्छा एस्से लिखने के लिए ना, मेरे हिसाब से हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कंटेंट की और दूसरा स्किल की। तो स्टार्ट करते हैं अगर हम स्किल के साथ, कि बेसिकली ना एस्से राइटिंग एक स्किल है, कि जैसे हम जितना ज़्यादा इस चीज़ पे काम करेंगे ना, उतनी ही ये बेहतर होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। क्या होता है कि अभी ना हमें लिखने की इतनी आदत मोस्टली नहीं रहती। तो आपने डेली क्या करना है, इंश्योर करना है कि आप 2 से 3 पेज कुछ ना कुछ लिखो अपने हाथ से। क्या हो सकता है, कुछ भी चीज़, जैसे कि आपका अपना आज का दिन कैसा रहा, या आपका करियर के क्या गोल्स हैं। बेसिकली अपने कुछ ना कुछ चीज़ अपने हाथ से लिखनी है, 2 से 3 पेज। अब दूसरी चीज़ है कंटेंट बिल्डिंग। अब कंटेंट बिल्डिंग का ज़रूरत क्या है, कि मान लो एस्से है, आपको स्किल भी है लिखने की। अब तीसरी चीज़ उसमें यूज़ क्या, मतलब जो आप लिखोगे वहाँ तो कंटेंट ही आएगा ना काम। तो इसलिए कंटेंट बिल्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कैसे कंटेंट बिल्ड कर सकते हो, आपने क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में क्या, कि जो एडिटोरियल पार्ट होता है न्यूज़पेपर का, अच्छे से पढ़ो। तो जैसे मान लो आपने एक आर्टिकल पढ़ा, समझा आपने आर्टिकल, उसके बाद क्या करो, एक कॉपी रख लो अपनी साइड में, और जो जो आपको समझ आया ना उस आर्टिकल से, तो आपने अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको लिखना है। अब इससे क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ के आपकी कंटेंट भी बिल्ड हो गया। दूसरा क्या करना है, आपने न्यूज़ चैनल देखने हैं। इससे भी क्या होगा, हमारे पास कंटेंट आएगा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, जो आपके एस्से में जब आप डालोगे ना, तो आपका एस्से शाइन करेगा उसकी वजह से। देन आपको ना, जैसे जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल से जो डेटा मिल रहा है या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, आपने कॉपी में ना सब नोट करते रहना है, कि जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, यही हमारे एस्से को एक बेहतरीन एस्से में बनाती है। तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब क्या हो गया, कंटेंट भी बन गया हमारा, और साथ ही साथ क्या हुआ, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो ये तो हमारी होगी एक स्ट्रैटेजी। अब कुछ प्रैक्टिस टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हो गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या इसमें और अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अलग अलग डायमेंशंस हम दिखा सकते हैं। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट। थर्ड हो गया ग्लोबल वार्मिंग। फोर्थ हो गया स्पोर्ट्स इन इंडिया। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे कुछ ऐसे हैं, तो आप इनके साथ एक राइटिंग प्रैक्टिस अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अभी जैसे डिटेल जो एस्से की और स्ट्रेटजी है, कि कैसे हम एक फॉर्मेट होता है एस्से का, वो वीडियो में नेक्स्ट एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक, जो रहेगा ग्रामर सेक्शन से। अब ग्रामर सेक्शन में क्या है कि ना, जो हमने टीयर 1 में प्रिपरेशन की थी ना, वो अब हमारी आएगी यहाँ भी यूज़ में। कैसे, कि जैसे हमने जो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो अब हमें क्या करना है, और हमें ऐड ऑन करने हैं कुछ चीज़ें। जैसे टीयर 1 में क्या, जैसे क्वेश्चन आया वो कैब का, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हम आइडिया लगा के ना कुछ हिंट से आइडिया लगा के ऑप्शन अपना मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है हाथ से। तो इसलिए क्या है, हमें और ज़्यादा अच्छे से अपनी वो कैब प्रिपेयर कर लेनी है, कि हम जैसे क्वेश्चन है ना, हमें साथ के साथ पता हो किसका आंसर क्या है। तो अच्छे से हमें वो कैब रीड करनी है। और दूसरा क्या है कि
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा आ गया कि रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कि आपके पास कुछ सेंटेंस होंगे और उनके आगे लिखा होगा कि बताओ इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, या इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, या कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी और एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से क्वेश्चन को चेंज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल कि फिल द ब्लैंक यूजिंग अ प्रेपोजिशन, कि जो इस क्वेश्चन में ब्लैंक है ना, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगानी है। जैसे क्वेश्चन है द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश माइस। अब यहाँ जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि फिल द ब्लैंक यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सेम एक क्वेश्चन है यू नेवर थिंक ऑफ, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो बेसिकली बात ये है, एक क्वेश्चन होगा उसमें एक फिलअप होगा, आपको बताया जाएगा कि आपको प्रेपोजिशन लगानी है या प्रोनाउन लगाना है या आर्टिकल लगाना है। तो आपको बस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से अपना फिलअप को फिल करना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन हो गया 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसे कुछ ग्रामर के कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ क्या स्पेलिंग्स आ सकते हैं, कि जैसे टियर 1 में तो ये था ना कि स्पेलिंग आया पर 4 ऑप्शन भी है, अब यहाँ ऑप्शन तो नहीं होंगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्पेलिंग्स को ना अच्छे से याद करना है। जैसे मान लो न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ स्पेलिंग आए जो आपको लगा कि यार ये ना मेरे को याद नहीं रहेंगे, तो आपने क्या कर लेना है, उनको ना एक छोटी कॉपी में लिख लेना है और बार बार उन्हें रीड करना है या लिख के प्रैक्टिस करनी है। वो कैब को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और ऐसे ही आर्टिकल्स, तो एक और बार हमें जो आर्टिकल्स वाला चैप्टर है अच्छे से रीड कर लेना है। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी ग्रामर के बारे में। देन थर्ड आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की बेसिक बात ये है, आपके पास एक पैराग्राफ होगा, आपको उसको ना रीड करके ना 25 वर्ड्स में कॉन्साइजली लिखना है। कि जैसे मान लो अगर हिंदी में तो रीड किया, उसके बाद क्या आपको समझ आया उसको कॉन्साइज किया बिल्कुल ही ब्रीफ वे में 25 वर्ड में, इंग्लिश में आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अब 25 वर्ड कितने होंगे, हद से 4 नहीं तो 5 लाइन हो गया। तो बेसिकली क्या है, जैसे आपके पास पैरा है ना, जो भी पैराग्राफ है उसको रीड किया, अभी ये नहीं है कि ना आप हर एक लाइन को उसको ट्रांसलेट करोगे, तो ऐसे करोगे तो 25 वर्ड से ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे ना। तो आपने क्या करना है, ऐसे रीड कर रहे हो ना जब भी जो भी डेटा मिला है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिससे हम जो हमारे ये वर्ड्स हैं 25 वर्ड्स इसके अंदर अंदर हम ट्रांसलेट कर पाएँ। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें कि जैसे मान लो न्यूज़पेपर आता है, जो हिंदी वाला न्यूज़पेपर होता है उसका कुछ एक कोई न्यूज़ पढ़ी, उसको रीड किया, देन प्रैक्टिस की, उसी को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो ऐसे बेसिकली ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई हिंदी बुक पढ़ी हो आपके पास, उसको कोई उसमें एक पैरा रीड किया, उसको पहले अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया एंड कॉपी में लिख दिया। तो बेसिकली जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, इसमें अच्छा करने का यही तरीका है कि हम इसमें जितना ज़्यादा लिखेंगे ना, जितनी ज़्यादा हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी एसे में हेल्प होगी, उतनी ज़्यादा हमारी ट्रांसलेशन में हेल्प होगी। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर की भी यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे पहले हम MCQs में टिक लगाते थे ना, अब इस वाले में क्या है कि जैसे चैप्टर है कोई, मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई चैप्टर है, तो पीछे क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के। अब जैसे कोई क्वेश्चन है ना, उसको अपने हाथ से आंसर पूरा लिखना है। इससे क्या है, बेसिकली हमारी एक प्रैक्टिस बनेगी कि ये जो हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हेल्प करेगी। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है जो टियर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSS में हमारी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम। अभी जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है, आप अपनी अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।